रूटीन चाहे कोई भी हो, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, अगर उसकी थोड़ी सी भी प्री प्लानिंग कर ली जाए ना तो आपका इवनिंग या मॉर्निंग शेड्यूल प्रोडक्टिव बन जाता है। आज नाइट में मुझे बनाने थे चने की सब्जी और राइस। माइंड मेकअप था तो चनों को नून में ही लंच बनाने से पहले मैंने भिगो दिया था। अब इन भीगे हुए चनों के पानी को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। अगर आपका मन नहीं करता अपनी कुकिंग में इसे यूज़ करने का ना, तो आप इन्हें अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर लीजिए। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये प्लांट के लिए। इसमें थोड़ा सा आप नॉर्मल वाटर ऐड करके अपने प्लांट्स को दे दीजिए। आज मॉर्निंग में की थी मैंने अपने एक ड्रॉर की डीप क्लीनिंग। तो मॉर्निंग में सारे ही दाल के डब्बे धोए थे। सारी ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है मेरी। अब इवनिंग में जब मुझे सभी डिब्बों में अपनी दालों को फिल करना है तो मेन्यू मैंने कुछ इस तरह से डिसाइड किया कि मुझे बहुत ज्यादा उसमें फोकस ना करना पड़े। मीन्स ना तो मुझे बहुत ज्यादा वेजिटेबल चॉपिंग का काम हो, ना ही बहुत ज्यादा चपाती का काम हो। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अगर आप स्मार्टली अपनी किचन में काम करेंगे ना तो आपके बहुत सारे घंटे सेव हो सकते हैं। दालों को स्टोर करते वक्त जो भी पुरानी दालें होती हैं उनको नई दालों के साथ मिक्स नहीं करती हूँ मैं। अगर कोई दाल ज़्यादा क्वांटिटी में बची है तो उसे इस तरह से पॉली में करके मैं उसी दाल के ऊपर रख देती हूँ। पहले अपनी पहले वाली दाल को यूज़ करूँगी, तब उसके बाद नई दाल बनाने का नंबर आएगा। अब कल बनाना है मुझे सांभर, तो मैंने पहले ये जो दाल थी इसी बाउल में रहने दी। कल जब सांभर बनाऊंगी ये बाउल भी खाली हो जाएगा और ये दाल भी यूज़ हो जाएगी। सभी डब्बे हो चुके हैं फिल। कबर्ड की क्लीनिंग मॉर्निंग में ही हो गई थी। बैक साइड में रख रही हूँ कुछ एम्प्टी बॉक्सेस, क्योंकि अभी कुछ दालें नहीं हैं, जब आएंगी इनमें फिल हो जाएंगी। एक बात नोटिस की आपने कि मैंने दाल के बॉक्सेस को स्टैक करके रखा हुआ है। दाल के मेरे बॉक्सेस कुछ इस तरह से हैं कि एक के ऊपर एक बहुत ही इजीली आ जाते हैं। इन्हें मूव करना कितना इजी है, इवन पीछे वाले बॉक्सेस को अप्रोच करना बहुत ही इजी है। बहुत ही फ्रिक्वेंटली वे में मैं इन्हें मूव भी कर पा रही हूँ। इवन भरे हुए दाल के डिब्बों को और कोई भी डब्बा नहीं गिर रहा। इस कबर्ड में मेरा डिवाइडर नहीं है, और क्यों नहीं बनवाया, क्योंकि इसमें है गैस का मीटर। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मेरा गैस का मीटर किस तरह से हिडन है, कैसे मैंने इसे बनवाया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। अब एक गैस पर रखे हैं मैंने यहाँ पर राइस बॉयल होने के लिए, और दूसरी गैस पर मैं लगाऊंगी अपनी चने में तड़का। देखिए, कुकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ना चाहते हुए भी ना जल्दीबाजी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को पकने में, स्टीम होने में जितना टाइम लगना है उतना लगेगा ही। और ना ही इस टाइम पर हम अपनी किचन से बाहर जा सकते हैं। कहते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। अब इस टाइम पर आप क्या-क्या काम कर सकते हैं? देखिए, जिन भी चीज़ों के आपने हाथ लगाया है, वो सारी चीज़ें ग्रीसी हो जाती हैं, तो उन सभी को आप वाइप करके अपनी ही जगह पर रख सकते हैं। कुकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आपने इस टाइम पर जो भी यूटेंसिल्स यूज़ करे हैं, उनको वॉश आउट करके रख सकते हैं। आपकी जो भी चीज़ें स्लैब पर निकली हुई हैं, उन सभी को अपने-अपने राइट प्लेसेस पर रख सकते हैं। आपका किचन स्लैब मैसी और गंदा है तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ना पूरी कुकिंग के बाद में बहुत ही कम वाइप लगाना पड़ेगा अपने काउंटर टॉप पर, और इसी टाइम पर आप अपना डो भी लगा सकते हैं। राइस अभी बन रहे हैं, तड़का ऑलमोस्ट डन है। बस अब मुझे इसे डालना है इस कुकर में, और साथ के साथ इसमें ना पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो गर्म पानी ऐड करके मुझे रखना है अभी ये थोड़ी देर गैस पर। अब इसी बीच जितनी भी ये दालों की पॉलीथीन खाली हुई थी ना, इन सभी को भी मैं सही तरीके से फोल्ड करके रख दूंगी। मुझे इन्हें बहुत ज़्यादा छोटे फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कभी छोटी पॉली की नीड होती है और कभी बड़ी पॉली की नीड होती है। ऐसे में अगर हम सभी पॉलीथीन को ना छोटी तरीके से फ़ोल्ड करके रख देते हैं तो बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं, पता लगता ही नहीं कौन सी छोटी पॉलीथीन है और कौन सी बड़ी पॉलीथीन है। तो इस तरह से ना वो बार-बार खुलती हैं, वेस्ट होता है टाइम भी। तो मुझे इसी तरह से सिंपल तरीके से पॉली को फोल्ड करना अच्छा लगता है, और इन्हें मैं रखती हूँ अपनी वेजिटेबल बास्केट में सबसे नीचे।
सारी ही छोटी-बड़ी पॉलीथीन बहुत ही अच्छे से विज़िबल है। कई बार इनमें मैं अपने बच्चों के टॉयज़ भी स्टोर करती हूँ, तो बच्चों को भी खुद नीड होती है, बच्चों को मुझसे माँगने की ज़रूरत नहीं होती, ईज़िली यहाँ से पिक कर लेते हैं। और यहीं पर मेरी नज़र पड़ गई इस प्याज़ के छिलकों पर, तो इन्हें भी साथ के साथ मैंने उठा लिया। देखिए, इस तरह के काम में ना आपको मिनट भी नहीं लगते, बस थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात होती है। और बीच-बीच में जाकर ना बच्चों को वॉच भी करना होता है कि वाक़ई में बच्चे पढ़ भी रहे हैं या फिर इधर-उधर सोशल मीडिया पर या फिर किसी गेम में बिज़ी। क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जब से ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, बच्चों का माइंड ना डिस्ट्रैक्ट होता ही है। इस टाइम पर तो बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए ही हैबिट डालती हूँ कि खुद सेल्फ स्टडी करें और जो भी इनकी क्वेरीज होती है वो मैं डिनर के बाद देती हूँ। इवन चलते फिरते भी बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें पूछते ही हैं, किचन में भी आ जाते हैं पूछने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कि इसका मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी उसी टाइम पर हैंडल करनी होती हैं। वंश हैंडराइटिंग तेरी क्लीन कर बेटा, थोड़ा सा क्लीन करो। खाना बिल्कुल रेडी है। अब जब तक सभी लोग इकट्ठे नहीं होते, इन द सेंस सभी का अपना-अपना काम पूरा नहीं होता, तब तक मैं करूँगी थोड़ी-सी वॉकिंग और बस 15-20 मिनट बाद सभी को बोलूँगी डिनर के लिए। मैं और मम्मी हम दोनों ही राइस के साथ चपाती खाते हैं। इवन मम्मी तो राइस नहीं खाएँगी नाइट में और बाकी सभी को तो राइस बहुत पसंद है। डिनर से पहले कोशिश करती हूँ कि गैस एरिया के आसपास ना बिल्कुल सारी ही चीज़ें क्लीन हो जाएँ। अब टाइम है डिनर का, सभी की प्लेट्स लग चुकी हैं और कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे किचन में आएँ देन अपनी प्लेट खुद लेकर के जाएँ। बच्चों में ना ये हैबिट डालना कि जिस रूम से उठे हैं उस रूम की लाइट और फैन ऑफ कर दें, बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। जिस दिन मिल जाएगी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और मम्मी को भी जिस भी चीज़ की नीड होती है, उन सभी चीज़ों को देने के बाद ही खाने के लिए बैठती हूँ। मेरी मदर इन लॉ को पैरालिसिस है, वो चल नहीं पाती, फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी उनके बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी एक साथ बैठ कर के डिनर कर लें। डिनर के बाद में थोड़ा बहुत काम रह ही जाता है किचन में, अब उसे करूँगी मैं सबसे लास्ट में। जो भी लेफ्ट ओवर है उसे फ्रिज में रखना है या कोई भी चीज़ सोक करनी मुझे, सोने से पहले उसे करूँगी। बट इससे पहले जाना है एक वॉक पे। कभी-कभी मेरी ये वॉक मिस हो जाती है बट पीयूष और बच्चे कभी मिस नहीं करते। अब बस वॉकिंग से आने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट, अब बाकी काम रह जाता है पीयूष का लॉक वगैरह लगाने का बाहर का। अब इस टाइम पर पूरे दिन की इनकी दोनों की ना एक-दूसरे की शिकायतें सुनना कि मम्मी इसने ये करा और मम्मी उसने वो करा। बच्चों को सुलाना है, अपना नाइट रूटीन भी फ़ॉलो करना है, मेरा काम यूँ ही चलता रहेगा। चलिए, आपको व्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलूँगी इसी तरह के किसी और व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।